राहु का प्रभाव जीवन में एक गहरा और अनदेखा परिवर्तन लेकर आता है और कर्क राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। राहु, जो हमेशा 18 महीनों तक एक ही राशि में स्थिर रहते हैं, अब अपने महापरिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। इनका स्वभाव अन्य ग्रहों से अलग होता है। जहां बाकी ग्रह मार्गी, वक्री, उदय या अस्त होते रहते हैं, वहीं राहु अपनी चाल में अडिग रहते हैं, किसी भी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होते। कुछ लोग राहु के असर को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह छाया ग्रह जीवन में अप्रत्याशित मोड़ लाने की क्षमता रखता है। इस बदलाव का प्रभाव आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्पष्ट रूप से महसूस किया जाएगा, जिससे नए अवसर और चुनौतियां सामने आएंगी। पिछले 18 महीनों से राहु आपके नवम भाव में भ्रमण कर रहे थे, जिससे कर्क राशि वालों के जीवन में धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़े गहरे प्रभाव देखे गए होंगे। राहु की विशेषता यह है कि इनका प्रभाव कभी सीधा सपाट नहीं होता। ये जीवन में अप्रत्याशित मोड़ लाते हैं और लोगों की सोचने समझने की दिशा बदल देते हैं। जब राहु नवम भाव में होते हैं तो वे व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं की परीक्षा लेते हैं। अगर आपने सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता को आत्मसात किया है तो यह समय आपके लिए एक नई दिशा लेकर आया होगा, लेकिन यदि धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित रखा और आंतरिक शांति नहीं पाई तो राहु ने निश्चित रूप से मानसिक उथल-पुथल दी होगी। अब यह ग्रह मई में अपने परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है, जिससे नई परिस्थितियां जन्म लेंगी। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि सत्यता, सरलता और सकारात्मकता के साथ जीवन जीने में ही उसका वास्तविक सार है। जितना सरल और सहज जीवन जिएंगे, राहु का नकारात्मक प्रभाव उतना ही कम महसूस होगा, लेकिन यदि छल कपट और प्रपंच में पड़ेंगे तो राहु जीवन में उलझने बढ़ा सकता है। यह एक अटल सत्य है। अब जो परिवर्तन राहु लेकर आ रहे हैं वह कर्क राशि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे 18 मई 2025 को वक्र गति से चलते हुए आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां 5 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। यह समय आपके जीवन में स्थिरता नहीं, बल्कि निरंतर गति और उतार चढ़ाव का संकेत देता है। राहु यहां आपको बैठकर आराम करने का अवसर नहीं देंगे, बल्कि परिस्थितियां आपको लगातार आगे बढ़ने और बदलावों के अनुरूप ढलने के लिए मजबूर करेंगी। ज्योतिष का सार यही है कि यह हमें आने वाले समय की ऊर्जा को समझने और उसके अनुसार स्वयं को तैयार करने का अवसर देता है, ताकि हम अपने मार्ग में आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभाल सके। यह समय ठहराव का नहीं, बल्कि गति को अपनाने और उसके अनुसार कार्य करने का है। यदि आप राहु की ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर सके तो यह आपकी क्षमता को बढ़ाएगा, आपको सतत सक्रिय रखेगा और जीवन में बदलाव के नए अवसर प्रदान करेगा। राहु की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से गतिशील होती है। यह आपको यात्राएं करवाएगा, नए अनुभवों से जोड़ेगा और स्थिरता की परिभाषा बदल देगा। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस ऊर्जा को कैसे उपयोग में लाते हैं। अष्टम भाव में राहु का प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह भाव बंधनों, रहस्यों, अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित बदलावों से जुड़ा हुआ है। यह भाव जीवन में गहरे परिवर्तन, चुनौतियों और कभी-कभी कठिन परिस्थितियों का प्रतीक होता है। राहु, जो स्वयं एक पाप ग्रह है, जब शनि के घर में प्रवेश करता है, जो समान प्रवृत्ति का कारक है, तो इसका प्रभाव और भी जटिल हो जाता है। यह समय मानसिक और भावनात्मक रूप से दृढ़ रहने का है, क्योंकि राहु आपको पराधीनता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की परीक्षा में डालने वाला है। ज्योतिष के अनुसार राहु और शनि की प्रकृति में गहरा साम्य है और अब तक राहु धर्म भाव में स्थित थे, जहां बृहस्पति की ऊर्जा प्रभावी थी। इस कारण कई लोग अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने में बाधा महसूस कर रहे थे। लेकिन अब राहु अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और कर्क राशि के लिए यह परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह ग्रह आपको किसी भी प्रकार की पराधीनता स्वीकार नहीं करने देगा, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो या कार्यस्थल पर। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो मन में यह विचार आ सकता है कि मुझे किसी के नियमों के अनुसार क्यों चलना चाहिए।
लेकिन यही वह मोड़ है जहां समझदारी की आवश्यकता होगी। राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि यह अपने नियम खुद बनाता है और किसी के प्रभाव में नहीं आता, इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। ग्रहों की चाल अपनी ही लय में चलती है और राहु को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। अब यह आप पर निर्भर करता है कि इस परिवर्तन को समझकर अपने फैसलों को किस दिशा में मोड़ते हैं। राहु की उग्र ऊर्जा किसी के भी सामने आने पर उसे चुनौती देने की प्रवृत्ति रखती है, लेकिन यह जरूरी है कि आप खुद इस प्रभाव से बचें और संतुलन बनाए रखें। विशेष रूप से आपकी वाणी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव से केतु के साथ जुड़कर वाक् संबंधी दोष उत्पन्न कर सकता है। इसका प्रभाव कंठ और बुद्धि पर भी पड़ सकता है, जिससे बिना सोचे समझे बोले गए शब्द भविष्य में परेशानी का कारण बन सकते हैं। इस समय आपको अपनी भाषा, शब्दों और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर यदि आप समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान बनाए रखना चाहते हैं। यदि आप अनुचित संगति में पड़ते हैं या गलत मार्ग अपनाते हैं, तो राहु का नकारात्मक प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। यह ग्रह अपनी प्रकृति से ही विद्रोही और अराजक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसे सही दिशा में नियंत्रित करना आवश्यक है। राहु की उत्पत्ति और इसके प्रभावों की गहराई को समझने के लिए हमें इसकी पौराणिक कथा को जानना आवश्यक होगा, क्योंकि जब तक इसकी जड़ को नहीं समझा जाएगा, तब तक इसके परिणामों को संभालना कठिन रहेगा। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कथाएं किसी गूढ़ सत्य को सरलता से समझाने का सशक्त माध्यम रही है, क्योंकि उदाहरणों के माध्यम से जटिल अवधारणाएं सहजता से आत्मसात की जा सकती हैं। राहु की प्रकृति स्वभाव से ही अधोगामी मानी जाती है, और जब यह शनि के घर में प्रवेश करता है तो इसकी प्रवृत्ति और अधिक उग्र हो जाती है। यह ग्रह भक्षण की प्रवृत्ति वाला है, जहां नकारात्मकता हो यह उसे और बढ़ा देता है। जैसा अन्न वैसा मन की कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है, यानी आपके खानपान और संगति का सीधा असर आपके विचारों और जीवन पर पड़ता है। यदि आप अनुचित संगति में पड़ते हैं या गलत कार्यों में संलिप्त होते हैं, तो राहु आपको और गहराई में धकेल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सड़े हुए फल की उपस्थिति पूरी टोकरी को खराब कर सकती है। इसलिए इस समय सतर्क रहना आवश्यक है। सही संगति चुनें, अपने आहार और आदतों को सुधारें और राहु की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें, ताकि यह आपके विकास में सहायक सिद्ध हो, न कि विनाशकारी। अपने चरित्र और आचरण को मजबूत बनाए रखना इस अवधि में अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि यदि इसमें कोई चूक हुई तो राहु का नकारात्मक प्रभाव जीवन में कई तरह की चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। राहु स्वभाव से रहस्यमयी ग्रह है, और जब यह अष्टम भाव में प्रवेश करता है तो यह गूढ़ विद्याओं, गहरे रहस्यों, शोध, योग, तंत्र और आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ा सकता है। मृत्यु स्वयं जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और अष्टम भाव इसी रहस्य को दर्शाता है। ऐसे में राहु आपको छिपी हुई विद्या, अनसुलझे प्रश्नों और रहस्यमय विज्ञानों की ओर आकर्षित कर सकता है, जिससे आपका सोचने समझने का ढंग पहले से कहीं अधिक शोधपरक और गहराई से विश्लेषण करने वाला बन सकता है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यह आपको अनुसंधान, मनोविज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता या किसी भी रहस्यमय विषय में गहरी समझ दिला सकती है। लेकिन यदि गलत दिशा में मुड़ गई तो यह उलझनों, मानसिक अस्थिरता या अनावश्यक जटिलताओं का कारण भी बन सकती है। इसलिए इस समय अपने विचारों और संगति का विशेष ध्यान रखें और राहु की शक्ति को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। राहु की स्थिति आपके अंदर एक असामान्य जिज्ञासा उत्पन्न कर सकती है। यह आपके कानों को और तेज कर सकता है, जिससे आप यह जानने के लिए बेचैन हो सकते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है और कौन आपकी आलोचना कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की खोजबीन से आपको वास्तविक लाभ क्या मिलेगा। यह 18 महीने का समय ऐसा है जब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। यदि आप इस अवधि को समझदारी से उपयोग करते हैं तो गहरे रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन यदि बेकार की बातों में उलझ गए तो यह समय हाथ से फिसल सकता है।
राहु आपको अज्ञात विषयों के प्रति आकर्षित करेगा, शोध और अन्वेषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, लेकिन इसके साथ ही आपको सतर्क भी रहना होगा, विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में, क्योंकि राहु की दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ रही है और वहीं केतु भी विराजमान रहेगा। इसका अर्थ है कि वाणी पर नियंत्रण न रखने से परिवार में कटुता आ सकती है। सोच समझकर बोले बिना कोई भी बात कह देना नुकसानदायक साबित हो सकता है। केतु के प्रभावों पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यह समझना जरूरी है कि राहु के इस प्रभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी भाषा और विचारों पर नियंत्रण रखना और अपने आकर्षण को व्यर्थ की चीजों में नहीं बल्कि गहरे ज्ञान और खोज में लगाना। राहु आपको अदम्य साहस और जोखिम उठाने की क्षमता प्रदान कर सकता है, जिससे आपके कार्यों में एक नया आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। इस अवधि में आपके भीतर जोखिम लेने की प्रवृत्ति तेज हो सकती है, लेकिन यह बेहद आवश्यक होगा कि आप इस ऊर्जा को संतुलित रखते हुए सावधानीपूर्वक निर्णय लें। चूंकि कर्क राशि चंद्र प्रधान होती है और राहु चंद्र के लिए शत्रु स्वरूप है, इसलिए इसका प्रभाव मानसिक अस्थिरता, भ्रम और अनिश्चितता को बढ़ा सकता है। राहु और चंद्र के बीच का यह खिंचाव आपको कई बार असमंजस की स्थिति में डाल सकता है, क्योंकि राहु वही ग्रह है जिसे चंद्र और सूर्य ने ही अमृतपान के समय भगवान को जाकर पहचान कराया था। ऐसे में आपको कुछ विशेष उपायों का पालन करने की आवश्यकता होगी ताकि इस परिवर्तन का प्रभाव सकारात्मक बना रहे। एक सरल उपाय यह है कि पानी से जुड़े उपाय करें, जैसे पुराने खोटे सिक्के जो घर में अनुपयोगी पड़े हैं उन्हें किसी बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक होगा और आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। यदि तांबे के सिक्के मिल जाएं तो यह और भी अधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि तांबे का राहु से विशेष संबंध माना जाता है और आपकी राशि पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक आसान उपाय यह है कि कुछ पुराने बेकार हो चुके सिक्के घर में रखें और जब भी किसी नदी, झील या बहते पानी के स्रोत के पास जाएं तो उन सिक्कों को हाथ में लेकर अपने मन की परेशानियों को दूर करने की भावना के साथ प्रवाहित कर दें। विशेष रूप से यदि यह उपाय आप किसी शुभ अवसर जैसे अपने जन्मदिन या घर में हो रहे किसी मांगलिक कार्यक्रम के दौरान करें तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। सोमवार की शाम सूर्यास्त और पूर्ण अंधकार के बीच का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका असर गहराई से महसूस किया जा सकता है, जिससे नकारात्मकता कम होगी और राहु का संतुलन बेहतर बनेगा। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नियमित रूप से ओम भ्राम भ्रियम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र का जाप करें। चूंकि आपकी राशि का गहरा संबंध भगवान शिव से भी है, इसलिए राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शिव आराधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। विशेष रूप से प्रदोष के दिन या त्रयोदशी तिथि की संध्या को यह उपाय करना अधिक प्रभावी होता है, खासकर यदि यह कृष्ण पक्ष में किया जाए। इस दौरान गंगा जल या शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और यदि संभव हो तो दूध से अभिषेक करना भी उत्तम रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। साथ ही किसी योग्य पंडित से रुद्राभिषेक कराना भी अत्यंत शुभ रहेगा। यदि पंडित जी रुद्राष्टाध्यायी, गणपति अथर्वशीर्ष या रुद्र सूक्त के मंत्रों से विधिपूर्वक अभिषेक कराएं तो यह उपाय अद्भुत लाभ देने वाला सिद्ध होगा। अगर आपकी राशि शोधपरक प्रवृत्ति रखती है तो यह समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जो न केवल समस्याओं को हल करेंगे बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करेंगे। राहु को सुधारने के लिए शास्त्रों में अनेक विधियां बताई गई हैं, क्योंकि यह ग्रह भ्रम का प्रतीक है। इसकी प्रकृति मिथ्या और छलपूर्ण होती है और अत्यधिक महत्वाकांक्षा से प्रभावित रहता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विभिन्न उपायों की जानकारी दे रहे हैं ताकि आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सही निर्णय ले सकें। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सकल पदार्थ है जग माही,
कर्महीन नर पावत नाही, यानी संसार में हर चीज उपलब्ध है लेकिन बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः उचित प्रयासों और सही उपायों के माध्यम से राहु के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए न केवल आपकी राशि के अनुसार विशिष्ट उपाय आवश्यक है, बल्कि कुछ ऐसे सामान्य उपाय भी हैं जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। शास्त्रों में राहु शांति के लिए कई प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, लेकिन किसी एक उपाय से हर समस्या हल हो जाए ऐसा संभव नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हर बीमारी के लिए एक ही दवा कारगर नहीं होती, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए एक ही ज्योतिषीय उपाय उपयुक्त नहीं होता। हर इंसान की मानसिकता, स्थिति और ग्रहों की चाल भिन्न होती है, इसलिए जो उपाय एक व्यक्ति के लिए असरकारी हो सकता है वही किसी और के लिए उतना प्रभावी न भी हो। किसी को मंत्र जप में रुचि नहीं होती तो किसी को दान करने में संकोच होता है। ऐसे में राहु की बाधाओं को दूर करने के लिए अलग अलग उपायों का चयन करना जरूरी हो जाता है। इसी कारण हम यहाँ कई प्रभावशाली और व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और सहजता के अनुसार उन्हें अपनाकर राहु के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित कर सके। राहु से जुड़े उपायों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: मंत्र, दान और औषधि। ये उपाय न केवल शास्त्रों में प्रमाणित है बल्कि व्यावहारिक रूप से भी प्रभावी माने जाते हैं। मंत्रों के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है, दान से ग्रहों की अशुभता को शांत किया जाता है और औषधियों का उपयोग प्रकृति के संतुलन को साधने के लिए किया जाता है। राहु के प्रभाव को समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि उसके समाधान को अपनाना। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में राहु अनुकूल स्थिति में है या प्रतिकूल। एक साधारण संकेत से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर राहु नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो अक्सर घर के आसपास बिल्लियों का असामान्य व्यवहार देखने को मिलेगा, जैसे रात में उनका रोना या झगड़ना। ये सूक्ष्म संकेत राहु की स्थिति को दर्शाते हैं और संकेत देते हैं कि सही उपायों को अपनाने का समय आ गया है। यदि रात में लगातार बिल्लियों के झगड़ने या रोने की आवाजें सुनाई दें तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ से भटकाने की प्रवृत्ति भी रखता है, क्योंकि यह एक ग्रहणकारी ग्रह है जो सूर्य तक को ग्रसित कर सकता है। नैसर्गिक दृष्टि से राहु को अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसकी छाया से सूर्य तक अस्त हो सकता है। कई लोग राहु को केवल एक छाया मानते हैं और इसकी शक्ति को नकारते हैं, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार राहु का बल अन्य ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होता है। यह ग्रह अदृश्य होते हुए भी जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित कर सकता है, और जब इसका प्रभाव प्रतिकूल हो तो व्यक्ति के जीवन में भ्रम, असमंजस और चुनौतियां बढ़ने लगती हैं। राहु की शक्ति इतनी प्रबल मानी जाती है कि यह सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रहों तक को ग्रसित कर ग्रहण लगा देता है। आपने सुना होगा कि सूर्य अपनी तेजस्विता से अन्य ग्रहों को अस्त कर सकता है, लेकिन राहु ही वह शक्ति है जो स्वयं सूर्य को भी आच्छादित कर देता है। यही कारण है कि राहु को ज्योतिष में अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी ग्रह माना गया है। इसकी 3 प्रमुख शत्रुताएं होती हैं: सूर्य, चंद्र और केतु, क्योंकि केतु राहु के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत ऊर्जा रखता है। इस गूढ़ विषय पर विस्तृत चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल यह समझना आवश्यक है कि राहु का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर गहराई से पड़ सकता है, जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सौभाग्य से शास्त्रों में राहु के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, जिनका सही प्रकार से पालन करने पर व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर राहु की नकारात्मकता को संतुलित किया जा सकता है और जीवन में स्थिरता लाई जा सकती है। हर ग्रह की एक निश्चित अवधि और दिन निर्धारित होता है, जैसे सूर्य का रविवार, चंद्रमा का सोमवार, मंगल का मंगलवार,
लेकिन जब बात राहु और केतु की आती है तो इनके लिए कोई विशिष्ट दिन निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी राहु का प्रभावशाली समय माना जाता है प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के बाद का वह विशेष समय जब पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। लगभग 45 मिनट की अवधि, जिसे पक्की शाम भी कहा जाता है, इस समय को राहु का वास्तविक काल माना गया है और यही कारण है कि इसका सीधा संबंध भगवान शिव से जुड़ता है। प्रदोष काल को शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसे समस्त दोषों से मुक्त, शुद्ध और कल्याणकारी समय समझा जाता है। इस काल में शिव की आराधना न केवल राहु के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होती है, बल्कि समस्त ग्रह दोषों को भी शांत करने में मदद करती है। त्रिपुरारी भगवान शिव ही वे दिव्य शक्ति हैं जो जीवन के समस्त दोषों को हर सकते हैं, जैसा कि तुलसीदास जी ने भी कहा है। शिव की आराधना विशेष रूप से राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में सहायक होती है। इसलिए संध्या के समय भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। जल, दूध, घी और शहद से अभिषेक करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जप और बिल्व पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। यदि राहु प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हो तो योग्य ब्राह्मणों के माध्यम से रुद्राभिषेक करवाना श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। इसके अतिरिक्त राहु के विशेष मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जप नियमित रूप से करने से भी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। शिव की कृपा और मंत्रों की शक्ति से राहु के दुष्प्रभाव कम होकर जीवन में संतुलन स्थापित होता है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसके मंत्र का विधिपूर्वक जप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। रुद्राक्ष की माला से ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का नियमित जप करें, लेकिन पूर्ण शुद्धता और एकाग्रता के साथ। यदि राहु का नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक प्रबल हो और किसी भी उपाय से राहत न मिल रही हो तो एक प्रभावशाली टोटका अपनाया जा सकता है। शनिवार की रात सोने से पहले 4 पूजा वाले नारियल को काले कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने रखें और अगली सुबह इन्हें किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय राहु के कुप्रभाव को शांत करने में अद्भुत रूप से कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा मां दुर्गा की उपासना भी राहु के दोषों को समाप्त करने में सहायक होती है। विशेष रूप से तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से बचना आवश्यक है, क्योंकि ये राहु के अशुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकते हैं। राहु का प्रभाव व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, इसलिए संयम, शुद्धता और ईश्वरीय आराधना से संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। राहु जिद और हठ का प्रतीक है और जब व्यक्ति के स्वभाव में अत्यधिक जिद आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि राहु का नकारात्मक प्रभाव सक्रिय हो गया है। इसकी प्रवृत्ति इतनी दृढ़ होती है कि राहु स्वयं अपने विनाश को जानते हुए भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। पौराणिक कथाओं में भी यह देखा गया कि एक साधारण असुर ने अपने हठ के कारण स्वयं भगवान नारायण से टकराने का दुस्साहस कर लिया। उसे भली भांति झांक था कि उसका अंत निश्चित है, फिर भी वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अडिग रहा। इसी प्रकार राहु का प्रभाव जब कुंडली में प्रबल होता है तो व्यक्ति अतार्किक निर्णय लेने लगता है और अपने ही विनाश की ओर बढ़ सकता है। इस नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए गोमेद रत्न धारण करना एक उत्तम उपाय माना जाता है। विशेष रूप से यदि शुद्ध और प्राकृतिक 8 रत्ती का गोमेद मिल जाए तो यह राहु के प्रभाव को संतुलित करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। हालांकि वर्तमान समय में रत्नों का व्यापार इतना जटिल हो चुका है कि प्रयोगशाला में निर्मित कृत्रिम रत्न भी प्रचलन में आ गए हैं, इसलिए इसे धारण करने से पहले पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच अवश्य करनी चाहिए। राहु के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कई प्रभावी उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनमें से कुछ अत्यंत सरल और प्रभावशाली हैं। उदाहरण के लिए शाम के समय कोयले को बहते पानी में प्रवाहित करना एक प्रभावी उपाय माना जाता है, जो राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने में सहायक होता है। इसके अलावा दान करने की परंपरा भी राहु दोष के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से काले तिल, काले कपड़े या सरसों के तेल का दान। राहु भ्रम और छाया का ग्रह है,
इसलिए इसकी शांति के लिए वातावरण को शुद्ध रखना आवश्यक है। घर में प्रतिदिन गुग्गुल की धूप जलाने से राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। एक और शक्तिशाली उपाय यह है कि शाम के समय लकड़ी, कोयला या विशेष रूप से गोबर से बने उपले पर हवन सामग्री डालकर धूप दी जाए। यह प्रक्रिया न केवल राहु के अशुभ प्रभाव को कम करती है, बल्कि मानसिक भ्रम और नकारात्मकता को भी दूर करने में सहायक होती है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए वातावरण को शुद्ध और संतुलित बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय यह है कि जलते हुए गोबर के उपले या लकड़ी के कोयले पर गुग्गुल और अष्टगंध डालकर धूप करें। गुग्गुल, जो एक विशेष प्रकार के वृक्ष का गोंद होता है, शुद्धिकरण के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है और इसका धुआं राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। अलावा घर के उस कोण को विशेष रूप से स्वच्छ रखने का प्रयास करें जिसे राहु का कोण या नरक कोण कहा जाता है, क्योंकि जब राहु अशुभ स्थिति में होता है तो इसी स्थान से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। इस क्षेत्र में गंदगी या अव्यवस्था न हो, विशेष रूप से जूते चप्पल रखने से बचें, क्योंकि यह राहु के प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकता है। यदि घर के दरवाजों से छीं छीं या कर्कश आवाजें आने लगें तो यह संकेत हो सकता है कि राहु अशुभ फल दे रहा है। इसलिए तुरंत इन संकेतों को पहचानकर आवश्यक उपाय अपनाना चाहिए। यदि आपके घर में दरवाजों की चिटकनी बार बार खराब होने लगे या खुलने बंद होने में आवाजें आने लगें तो इसे अनदेखा न करें, बल्कि तुरंत सुधारें, क्योंकि यह राहु के अशुभ प्रभाव का संकेत हो सकता है। राहु एक छाया ग्रह है जो नकारात्मकता और अव्यवस्था से जुड़ा होता है, इसलिए घर में सफाई और सुव्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। विशेष रूप से स्नान घर या ऐसी जगहें जहां अक्सर नमी बनी रहती है, अगर वहां काई या सीलन हो तो यह राहु के प्रभाव को और बढ़ा सकता है। इसे शीघ्र ठीक करें, क्योंकि घर की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। इसी तरह अगर आप पुरानी या फटी हुई चप्पलें पहन रहे हैं तो यह भी राहु के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है, जो जीवन में रुकावटें और नकारात्मकता ला सकता है। जीवन में किसी भी तरह की जड़ता या अटकी हुई चीजों को छोड़ देना और नए दृष्टिकोण अपनाना राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने का एक सहज और प्रभावी उपाय हो सकता है। यदि आप राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सही उपाय अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। राहु यंत्र एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है, लेकिन इसे केवल प्रतीकात्मक रूप में रखने से कोई लाभ नहीं होता। इसे सिद्ध करने के लिए 18,000 बार ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र का विधिपूर्वक जप किया जाना आवश्यक है। यदि सही विधि से मंत्रों का उच्चारण किया जाए और यंत्र को प्रतिष्ठित किया जाए तो यह लगभग 1.5 वर्ष तक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। हालांकि आजकल बाजार में मिलने वाले यंत्र केवल आकृति मात्र होते हैं और उनमें वह ऊर्जा नहीं होती जो विधिपूर्वक सिद्ध किए गए यंत्र में होती है। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, उसी प्रकार यंत्र की प्रतिष्ठा भी एक विधि से की जानी चाहिए। सही तरीके से सिद्ध किया गया राहु यंत्र व्यक्ति के जीवन से भ्रम, अव्यवस्था और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है। इसलिए इसे स्थापित करने से पहले उसकी पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी यंत्र तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसे विधिपूर्वक जागृत न किया जाए, अन्यथा वह केवल एक साधारण आकृति या कागज अथवा धातु का टुकड़ा मात्र रह जाता है। यदि सिद्ध किया हुआ राहु यंत्र चांदी के पत्र पर अंकित कर घर के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाए तो यह राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त सरल किंतु प्रभावी उपायों में एक यह भी है कि तांबे के लोटे में जल भरकर रात भर रखें और प्रातःकाल उसे किसी कंटीले वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। यह उपाय राहु के दोषों को दूर करने में अत्यंत कारगर माना जाता है। वट वृक्ष का राहु से गहरा संबंध होता है, इसलिए यदि संभव हो
तो किसी पवित्र स्थल पर वटवृक्ष का रोपण करें। इससे न केवल राहु का संतुलन बनता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है, जिससे जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि घर के नैऋत्य कोण में राहु का नकारात्मक प्रभाव महसूस हो रहा हो, तो इस दिशा में किसी विशाल वृक्ष का रोपण करना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसे घर से थोड़ी दूरी पर किसी पार्क या खुले स्थान में लगाकर नियमित रूप से सिंचित करें, जिससे राहु के अशुभ प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा सरल और प्रभावशाली उपायों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान शिव की आराधना। तिल मिश्रित जल से अभिषेक करना या भस्म द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करना राहु के दोषों को शमन करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इन उपायों को अपनाने से राहु, जो कई बार जीवन में भ्रम और अस्थिरता लाता है, संतुलन में आकर सकारात्मक फल देने लगता है। यदि श्रद्धा और विधिपूर्वक ये उपाय किए जाए, तो नकारात्मकता दूर होकर जीवन में शुभता और स्थिरता का संचार होने लगता है।